पलटू साहेब की वाणी। ओ मात्रा कहती है कि अन्य सबसे शत्रुता त्याग कर सज्जन संतों से प्रेम जोड़ना चाहिए। वे लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं जो सज्जन संतों से प्रेम जोड़कर पीछे उसे तोड़ देते हैं। यदि संतों का वियोग हो जाए तो इससे अच्छा है कि भगवान मौत दे दे। जब कामादि शत्रु हमारे ऊपर विजय कर लेंगे तब हमारे विरोधी लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अंग मात्रा कहती है कि एक ओं है, दूसरा कोई नहीं है। जब सारा संसार एक ब्रह्म ही है तब मैं किसकी पूजा करूं? जब समझ में आया कि आत्मा ही करता है और ये अपने रोग द्वेष जनित कर्मों के बंधनों में बंधता है, तब सारे राग द्वेष जनित कर्मों को नष्ट कर दिया। पलटू साहेब कहते हैं कि पूरा सद्गुरु मिल गया, तब उससे आत्मज्ञान का उपदेश पाकर सारी दुर्बुद्धि दूर हो गई। शरीर में बैठा चेतन जीव पूर्ण ब्रह्म है, किंतु भोला मनुष्य उसे तीर्थ और वनों में खोजने जाता है। कीट पतंग में भी वो विद्यमान है। वो चेतन जीव से कभी भी एक तिल भी अलग नहीं होता है। पलटू साहेब कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को आंखें दी हैं जिनसे वो सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करे, किंतु विवेकहीन लोग उसे किताबों में खोजते हैं। क्या लिखे हुए कागज में कहीं राम छिपा बैठा है? मैं चारों धाम नहीं चाहता हूँ, सातपुरी, अन्य तीर्थ या द्वारिका में अंग दगवाने की भी इच्छा नहीं है। कैलाशवास, ब्रह्मलोकवास तथा बैकुंठ में भी नहीं चाहता हूँ। नरक जाने की तो इच्छा होगी ही कैसे। इंद्रलोक और मुक्ति द्वार भी नहीं चाहता हूँ। राम को भी नहीं पाना चाहता हूँ और उसके प्रति भक्ति को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। पलटू साहेब कहते हैं कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं। बस एक इच्छा है कि शरीर रहे तक संतों की चरणारज का आधार मिला रहे। विशेष सारी कामनाएं शांत हो जाने पर जीव स्वयं पूर्ण है। वो स्वयं राम है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, मुक्त है। इस स्थिति को जीवन पर्यंत बनाए रखने के लिए सत्संग चाहिए। सुख में प्रसन्न है, दुख में दुखी। प्रशंसा पाने के लिए जान देते हैं, लघुता नहीं चाहते। अपनी स्तुति पाकर फूले फिरते हैं और निंदा पाकर क्रोध करते हैं। मित्र से मोह है, वैरी से द्वेष है। संपत्ति पाकर प्रसन्न हैं, विपत्ति आने पर फूट फूट कर रोते हैं। दूसरों का सत्कार करने में दुख मानते हैं, किंतु अपने को पुजवाने के लिए बड़ी इच्छा है। जैसे पशु फसल चर ले, वैसे उनके शरीर को चिंता चल रही है। पलटू साहेब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में फकीरी नष्ट है। मूर्खता रखकर त्याग नहीं बनता। ये मन क्षण में हरि भजन की तरंग में डूबता है, क्षण में धन तथा स्त्री खोजता है, क्षण में योग वैराग्य की बात करता है और काम क्रोध को मारता है, क्षण में बहुत भोग विलास में उलझता है, क्षण में कुटिलता करने के लिए दौड़ता है। पलटू साहेब कहते हैं कि ये कपटी मन बारंबार आघात करता है, परंतु मैंने भागकर सद्गुरु की शरण ली और उसकी चोट से बच गया। मुझे कोई चोर कहता है, कोई भंगी, कोई चमार और कोई कहता है कि भाई ये तो
भगवत भक्त है। कोई कहता है कि ये तो स्त्री का मोह ही है, कोई कहता है कि ये माया में डूबा है। जो मेरी जैसी निंदा करता है उसको मैं निंदा करने देता हूँ, और जो मेरी स्तुति करता है मैं उसको धन्यवाद देने नहीं जाता हूँ। मैं जो हूँ वो हरि जानता है, अब मैं दिन रात उसी का गुण गाता हूँ। विशेष आत्मा परमात्मा है। बोधवान अपनी सच्ची स्थिति को जानता है और वो उसी में निरंतर लीन रहता है।